आप और हमारी तरह एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुए हैं। उन्होंने भी जिंदगी के वैसे ही थपेड़े खाए हैं, लेकिन वो लगे रहे। उन्होंने एक ही लक्ष्य बनाया कि वो जहां पहुंचना चाहते थे वहां के बीच में आने वाली हर कठिनाइयों को उन्होंने सीखा। हर कठिनाइयों से उन्होंने कुछ प्रेरणा ली और आगे बढ़ते गए। तकलीफें आई, मुसीबतें आई, समस्याएं आई, हालात विपरीत हुए, परिस्थितियां खिलाफ हुई, लोग खिलाफ हुए, समाज खिलाफ हुआ, घर वाले खिलाफ हुए, लेकिन उसे ये उम्मीद, ये विश्वास था कि मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं जिस सोच पर काम कर रहा हूँ, वो एक दिन अंजाम तक पहुंचेगा और फिर पूरी दुनिया सलाम करेगी। आज हमारा देश इतिहास से भरा पड़ा है। तो दोस्तों, ये इतिहास वापस से दोहराया जा रहा है। 2025 1996 से 95-96 से नेटवर्क मार्केटिंग 96 से इंडिया के अंदर काम कर रही है और ये लगभग 30 साल जो इस इंडस्ट्री को हो गए हैं। इस 30 सालों के अंदर जो भी हुआ वो सब आपने अपनी आंखों से देखा है। जिस कॉन्सेप्ट में, जिस प्लान में, जिस प्रोजेक्ट पे, जहां पर भी जो भी हुआ है वो सब आपने और हमने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन आने वाले 2 साल के बाद क्या होने वाला है ये केवल सोचा जा सकता है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ दोस्तों मैं। जो हो चुका है वो तो हमने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन जो होने वाला है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाला जो टेक्नोलॉजी का दौर है, आने वाला जो डिजिटल युग है, आने वाले जो गैजेट्स हैं, आने वाली जो प्लानिंग है वो वाकई अनबिलीवेबल होगी। आप और हम लोग सोच भी नहीं पाएंगे। आने वाले 2-4-5 साल के बाद दुनिया के सारे काम जो हैं वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके होंगे, क्योंकि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया दौर आने वाला है पूरा। और उस समय सिर्फ वही लोग बड़ा पैसा कमा रहे होंगे, उस समय सिर्फ वही लोग बड़े अमीर और बड़े रिच होंगे जिनके पास बड़ा नेटवर्क होगा। बाकी दुनिया में करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। हर आदमी आज के टाइम में कोई मिडिल क्लास फैमिली से है, कोई लोअर क्लास फैमिली से, कोई हाई क्लास फैमिली से है। लेकिन 2030 तक आपको मिडिल क्लास फैमिली खत्म मिलेगी, हाई क्लास सोसाइटी मिलेगी और लोअर क्लास सोसाइटी मिलेगी। मिडिल क्लास सोसाइटी बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि वहां पर दिखावे का जो दौर होता है, पड़ोसी के पास ऐसा घर है तो मुझे भी चाहिए, वो बैंक से लोन ले लेता है। पड़ोसी के पास ऐसी कार है तो मुझे भी चाहिए, वो लोगों से उधार ले लेता है, महंगे ब्याज का पैसा ले लेता है, लोन पे, किस्तों पे जिंदगी कट रही है। ऐसा नहीं होगा। एक नेटवर्कर के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब तक नेटवर्कर के पास एक सही कॉन्सेप्ट, एक सही प्लान नहीं आता, तब तक नेटवर्कर की जिंदगी में भटकाव होता है। लेकिन अगर कोई अवसर मिल गया है और लगता है कि यहाँ पे मैं कर जाऊंगा, लगता है कि यहाँ किसी प्रकार की रिस्क और लायबिलिटी नहीं आएगी, तो यही वो मौका है। और इसको अगर आप चूक गए 2027-28 तक, अगर आपने सोचने में, समझने में वक्त लगा दिया, तो मेरे दोस्त यहाँ पर करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। एक लड़का था जिसको किसान की बेटे से प्रेम हो गया। उसने उससे शादी करने की रिक्वेस्ट की किसान से। किसान ने बोला कि शादी तो मैं करा दूं तेरी, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तू ये चैलेंज पूरा कर दे तो मैं तेरी शादी करा दूंगा। तो बताइए क्या चैलेंज है? तो किसान ने मुस्कुराकर कहा कि मैं 3 बैल छोड़ूंगा, तीनों में से किसी भी एक बैल की तेरे को पूंछ पकड़ना है, और अगर तू पूंछ पकड़ने में कामयाब हो गया तो मैं अपनी बेटी की शादी तेरे से राजी राजी करा दूंगा। उस युवक को शर्त बहुत अच्छी लगी, काफी रोमांचक लगी उसको, तो शर्त बिल्कुल तैयार हुई। दूसरे दिन सुबह वो उस लड़के को खेत पर लेकर गया, बोला तैयार हो जाओ। सबसे पहले किसान ने जिस बैल को छोड़ा, वो बैल काफी खूंखार, बड़े बड़े सिंग, बड़ा मोटा सा, और हाँफते हुए इतनी स्पीड के साथ निकला। वो युवक डर गया उस बैल को देखकर कि ये तो बहुत खतरनाक है यार, इससे इसकी पूंछ नहीं पकड़ पाऊंगा मैं। वो डर गया। बैल निकल गया। थोड़ी सी उसने राहत की सांस ली कि चलो अगला बैल आएगा उसकी पूंछ पकड़ लूंगा। तो अगला बैल जब किसान ने छोड़ा तो वो उससे भी भयंकर दिख रहा था। ऐसा ब्लैक कलर उसका, बड़े सिंग, और बिल्कुल हाँफता, पुकार मारता हुआ। वो युवक फिर डर गया और साइड में निकल गया। बैल फिर निकल गया।
अब थी तीसरी बारी तीसरे बैल की। तो तीसरा बैल जब किसान ने छोड़ा तो बड़ा ही बीमार सा, दुबला पतला सा, मरियल सा बैल। तो युवक बड़ा राजी हो गया, खुश हो गया कि वाह, ये इसकी पूंछ में पकड़ लूंगा। पता चला कि उस बैल की पूंछ ही नहीं थी। वो बड़ा अफसोस करने लग गया, निराश होकर बैठ गया। ये कहानी हमें ये दर्शाने का प्रयास करती है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी बड़ी या छोटी नहीं होती, कुछ डरावनी होती है, कुछ मुश्किल लगती है, लेकिन अगर आपने कमर कस के, हौसला और आप जुनून के साथ अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को भुना लिया तो वही अपॉर्चुनिटी आपके लिए पहले हो सकती है, क्योंकि आखिरी अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं होती मेरे दोस्त। जो मौका आज मिला है, ये मौका आपको कल या एक साल के बाद मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस मौके को अभी भुनाने की जरूरत है। अभी क्यों भुनाने की जरूरत है, इस पर मैं 2 मिनट का वक्त चाहूंगा आपका। कि अभी लगभग 100 करोड़ लोग ऐसे हैं, 100 करोड़ एक बहुत बड़ी संख्या है। 80% लोगों को 100 करोड़ में जीरो कितने लगते हैं ये भी पता नहीं है। हमारे देश के हालात ऐसे हैं ना कि 80% जनसंख्या गांव में रहती है, और गांव में जब से मोबाइल आया है तब से लोग जागृत हो चुके हैं। जब से लोगों के पास टेक्नोलॉजी का, समाज का, दुनियादारी का, पॉलिटिक्स का, क्रिकेट्स का, फिल्म जगत का ज्ञान होने लग गया है। उससे पहले की जो दुनिया थी बिल्कुल डिफरेंट थी। लोगों को पता ही नहीं होता था देश दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन पावर सोशल मीडिया की कि आज हर आदमी के मोबाइल में फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। सुबह कुछ न्यूज बनता है, सवेरे कुछ हादसा होता है, तो शाम होते होते पूरी दुनिया को पता चल जाता है। दैट इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। तो 100 करोड़ लोग जो हैं अभी स्मार्टफोन को यूज करते हैं। क्या आप में से कोई आदमी ये बता सकता है कि स्मार्टफोन को यूज करने के लिए रिचार्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी? 100% उस मोबाइल को जिंदा रखने के लिए रिचार्ज करना ही पड़ेगा। तो हमारा पहला फोकस, हमारा पहला प्लस पॉइंट कि हर आदमी मोबाइल रिचार्ज करेगा। अब जब वो रिचार्ज कर रहा है तो वो ये चाहेगा कि उसका 2-5 रुपया कहीं बचे, ना कि एक्स्ट्रा लगे। ये सुविधा साचपे ने दी है। तीसरी चीज, वो ये चाहेगा कि मैं एक साचपे को क्यों यूज करूं। अगर यहाँ पर फंड ऐड करने का, वॉलेट ऐड करने का, या ज्वाइनिंग के नाम पर किसी पैकेज का अगर कोई फंड, कोई अमाउंट रखा जाता तो शायद थोड़ी सी लायबिलिटी या रिस्क हो सकती थी। लेकिन एक नया पैसा भी नहीं लग रहा है, एक नया पैसा भी नहीं लग रहा है, और बड़ा नेटवर्क बनाने का मौका मिल रहा है। अब हम बात कर रहे हैं जब नेटवर्क मार्केटिंग की, तो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा एक ही फंडा है, और वो है कि जिस आदमी के पास जितना बड़ा नेटवर्क, उसके पास उतना बड़ा पैसा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बड़ा नेटवर्क हम कहां बना पाएंगे? बड़ी ज्वाइनिंग अमाउंट वाले प्लान में ऑटो पूल, आरओई, इन्वेस्टमेंट 2%, 50%, 30%, प्रोडक्ट, क्रिप्टो, क्राउड फंडिंग, बाइनरी, जनरेशन, लेवल, मैट्रिक्स, हाइपर, कहां पे बना पाएंगे हम ज्यादा बड़ा नेटवर्क? तो जाहिर सी बात है कि आप सब लोगों का एक ही जवाब होगा कि हम बड़ा नेटवर्क वहां पे बना पाएंगे जहां पर किसी से जेब से पैसा नहीं लिया जाए, किसी भी प्रकार की रिस्क और लायबिलिटी नहीं हो, और वो काम लोगों की जरूरत पर काम करे। लोगों की जरूरत क्या? मोबाइल को रिचार्ज करना। लोगों की जरूरत क्या? टीवी को रिचार्ज करना। मोबाइल की जरूरत क्या? लोगों की जरूरत क्या? घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना, इंश्योरेंस की पॉलिसी करना, गैस सिलेंडर बुक करना, कार, गाड़ी, घोड़े, ये वो मेंटेनेंस की इंश्योरेंस करना। ये तमाम चीजें लोगों की बेसिक जरूरत है, और इन्हीं सारी जरूरतों को वो मार्केट से कहीं न कहीं से पूरा करता है। जब वो वहां से पूरा करता है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ उनके चार्जेस एक्स्ट्रा लग जाते हैं। वही चार्जेस बचाने का प्रयास किया है मने स्वामी जी ने, और वो पैसा आप और हम लोगों का हमारी जेब में बचेगा, और इसी बचत को बताकर हम 100 करोड़ लोगों तक पहुंच सकते हैं। बड़ा सिंपल सी फिलोसफी मेरे दोस्त, हम 100 करोड़ लोगों तक पहुंच सकते हैं। अभी इस वेबिनार के अंदर 100-125 लोग हैं। आप सोचो, अभी आपके पास एक एक आदमी के हिस्से में 1-1 करोड़ लोग आ सकते हैं। अगर हम अफर्ड लगाते हैं तो एक एक आदमी के हिस्से में 1-1 करोड़ लोग आ सकते हैं। और जिस दिन आपकी टीम में 1 करोड़ लोग होंगे, कोई रिचार्ज कर रहा होगा, कोई फास्टैग
कोई इंश्योरेंस, कोई पॉलिसी, कोई गैस सिलेंडर, वो कुछ भी एक्टिविटीज कर रहा होगा, और अगर पूरे महीने भर में एक आदमी से अगर आपको 1 रुपया भी आता है तो 1 महीने का 1 करोड़ रुपया आपकी इनकम होगी, जो आज से पहले इन 25 सालों में शायद आपने और हमने महीने की 1 करोड़ रुपए की इनकम नहीं लिए। जाने कितने प्लान आ गए, जाने कितने कॉन्सेप्ट आ गए, जाने कितने एमडी, सीएमडी, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आ गए, लेकिन आज तक वो सपना पूरा नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है कि एक नेटवर्कर 2, 4, 5 लाख रुपए कमाने के लिए तो इस इंडस्ट्री में नहीं आता है। वो बड़े सपने देखता है, बड़े सपने दिखाने वाले लोगों से इंप्रेस होता है, बड़े बड़े मीटिंग, सेमिनार और सेलिब्रिटीज लोगों से मिलकर लाइफ स्टाइल को जीने की उसकी जो ललक, उसकी जो इच्छाएं होती है, उन इच्छाओं को, उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए वो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है। तो आप में से, हम में से हर किसी ने करोड़ रुपए महीने का सोच रखा है। वो कहां पे हो सकता है, ये आपको अपने आप से ही पूछना है। दूसरी चीज, सच पे केवल और केवल रिचार्ज प्लान नहीं है, सच पे एक सोच है, सच पे प्लान नहीं है, सच पे एक जरिया है आपको आपकी मंजिल तक ले जाने का। लेकिन इसमें वक्त लगेगा, ऐसा नहीं कि ये रातों रात हो जाएगा, नहीं। आज 6 लाख लोग होते होते सिस्टम को 2 साल हो गए हैं। अब कहीं जाके तो लोगों को पता चला है, केपी सर जैसे, संजय सर जैसे, हमारे अख्तर भाई जैसे, हमारे साहू जी जैसे, मोहन सर जैसे, बीएल सर जैसे, कृष्णा सर जैसे लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है, और ये लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं बड़ी सोच के साथ, बड़े विजन के साथ। तो सोचो, मिस्टर रितेश सर जो प्रोफेसर है, सोचो मिस्टर केलाल जी जो सब इंस्पेक्टर है, सोचो आप, ऐसे ऐसे लोग अगर सच पे को सकारात्मक सोच के साथ करने की प्लानिंग बना चुके हैं, देश में अपना नेटवर्क फैलाने के लिए पूरी तरह से अपने काम पर लग चुके हैं, सुबह शाम मीटिंग में आकर अपना विजन क्लियर कर चुके हैं, सच पे के मिशन के साथ अपना विजन क्लियर करके और दौड़ लगा चुके हैं, तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं दोस्त? और यहाँ लग क्या रहा है, और यहाँ जाने को क्या है? कभी भी इंसान को डर कहाँ होता है? जहां पर उसका पैसा लगा हो, जहां पर उसकी बड़ी एसेट्स लगी हो, बड़ी पूंजी लगी हो, और बिजनेस अगर नहीं चला तो आदमी को डाउट होता है, डर रहता है। यहाँ पर डर नाम की तो कोई चीज है नहीं। दूसरी चीज, डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे एमडी खड़े हैं जिन्होंने बोला है कि आपसे ज्वाइनिंग के नाम पर, किसी चार्ज के नाम पर आज से नहीं, भविष्य में कभी भी 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, कुछ न कुछ आपको देने की ही प्लानिंग बनाई जाएगी, और उसके लिए पूरा का पूरा मैनेजमेंट दिन रात सुबह शाम लगा है, इसी प्रोसेस में है कि कैसे इसको बेहतर बनाया जाए, कैसे इसको बेहतरीन बनाया जाए, कैसे इनकम के और रास्ते निकाले जाए, कैसे इस सिस्टम में और अपडेट किया जाए। इसके लिए पूरा सॉलिड मैनेजमेंट, हमारा 100% सेटिस्फाइड कस्टमर केयर नंबर, और हमारा पूरा का पूरा बना बनाया रेडीमेड प्लान। तो दोस्तों, सोचने समझने की जरूरत नहीं है। हर दिन सुबह ये 1 घंटा और 20 मिनट आप लोगों के लिए जो निकाला जाता है, आपको केवल इस 1 घंटा और 20 मिनट की वैल्यू समझना है। आपके ये 1 घंटा और 20 मिनट आपके 22 घंटे और 40 मिनट पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन जो बातें यहाँ पर होती है, जो चीजें यहाँ पर दिखाई देती है, जो लोग यहाँ पर अपनी शेयरिंग रखते हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, डेली बेस पर कंटिन्यूसली इस काम को करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, और निरंतर इस काम को करना पड़ेगा। बाकी आपकी मंजिल आपसे दूर नहीं है। हर एक वो ड्रीम आपका यहाँ पर पूरा हो सकता है जो अभी तक अधूरा है। बाकी आप खुद समझदार हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू होस्ट मिस्टर केपी सर। शुक्रिया सर, थैंक यू।